नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान सिविल सर्विसेज टेस्ट सीरीज। ये पॉलिटी टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज नंबर 6। इसमें बिजली घर और राज्य इनको सही सुमेलित करना है। कोटागुदम आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या तमिलनाडु। रायचूर ये बिजली घर कहाँ पर है, अर्थात थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। मेट्टूर आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। वनकबोरी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। देखिए, कोटागुदम यह आंध्र प्रदेश, जो कि तेलंगाना में पहले आंध्र प्रदेश हुआ करता था। अभी 2014 के बाद तेलंगाना अलग हो गया है, तो यह तेलंगाना में अवस्थित है। रायचूर यह कर्नाटक में अवस्थित है। मेट्टूर, जो कि नाम से भी पहचान में आ रहा है कि यह तमिलनाडु में होगा, और वनकबोरी जो कि गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल अपने व्यक्तिगत निर्णय द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है जब कंडीशन है मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए या कोई उत्तराधिकारी ना हो, तब वो अपने व्यक्तिगत निर्णय ले सकता है। कथन एक क्या सही है या गलत? दोनों सही या दोनों गलत? दूसरा कथन है, राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को चुन सकता है जो विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। पहला सही है, दूसरा गलत, दोनों सही या दोनों गलत? देखिए, ये दोनों सही है। राज्यपाल अपने व्यक्तिगत निर्णय कर सकता है जब कोई उत्तराधिकारी ना हो, अर्थात मंत्रिमंडल में हेरफेर चल रहा हो या मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई हो, कोई उत्तराधिकारी नाम निर्दिष्ट नहीं कर रहा है मंत्रिमंडल। और दूसरा है, राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को चुन सकता है जो विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। वाकई में कर सकता है, परंतु उसे 6 महीने के अंदर अंदर विधानमंडल का सदस्य बनना तय किया जा रहा हो, अर्थात 6 महीने के अंदर अंदर उसे विधानमंडल का सदस्य बनना पड़ेगा। आंसर है दोनों कथन सही है। इनको पढ़िएगा, और भी अच्छी जानकारी मिलेगी इसके अलावा भी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन और राज्यसभा सदस्य चुनाव प्रक्रियाएं कहां से ली गई है? राज्यसभा की सदस्य प्रक्रियाएं और संविधान संशोधन ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, और नागरिकता यूके से ली गई है, और बंधुता वगैरह फ्रांस से लिया गया है। देखिए, जापान, दक्षिण अफ्रीका, भारत सरकार, जर्मनी, यहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है, इनको आपको और भी अच्छी जानकारी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, एकल नागरिकता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? और इसमें एकल नागरिकता के अलावा कानूनी शासन, जो कि आजादी से पहले भी हुआ करता था, विधायी कार्य अर्थात उनके बैठकें, कैबिनेट प्रणालियां कहां से ली गई है? ऑब्वियसली यहां बता दिया मैंने, ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, देखिए इनके अलावा भी इनको भी पढ़िएगा। दो की नागरिकता अनुमति नहीं है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को इंग्लैंड, यूके से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम, जिसे 4 राज्यों को मिलाकर बनाया गया है, आयरलैंड, स्कॉटलैंड वगैरह मिला के, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान के मुताबिक देश के सभी निवासियों को एकल नागरिकता दी जाती है। भारत में नागरिकता से जुड़ी कुछ बातें और अन्य बातें देखते हैं। भारत में नागरिकता पाने के लिए जन्म, वंश, राष्ट्रीयकरण या पंजीकरण जैसे कई तरीके हैं। पंजीकरण मतलब अगर बाहर का है, जैसे कि हाल ही में कुछ अधिनियम पारित किए गए हैं जिनमें बांग्लादेश, पाकिस्तान या पड़ोसी राज्यों में रहने वाले हिंदुओं को पंजीकरण द्वारा नागरिकता दी जा रही है। और भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता पाने का निर्धारित करने एवं रद्द करने से जुड़े नियम हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल कर्तव्य में पर्यावरण सुरक्षा का कर्तव्य कौन सा वाला है? 6वां, 7वां, 8वां, 9वां? देखिए, मूल कर्तव्य में पर्यावरण सुरक्षा से रिलेटेड कौन सा कर्तव्य है? 7वां है, जिसमें
11 मौलिक कर्तव्य अर्थात मूल कर्तव्य जिन्हें भी कहते हैं, कुछ इस प्रकार है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के बारे में कुछ जानकारी। बात 11 मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में किया गया है। 51 क में, 51 पहले से जुड़ा हुआ था, क अलग से जोड़ा गया है। मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़ा गया है। जी सही बात है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़े गए थे। 86वें संविधान संशोधन 2002 के जरिए 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य व्यक्तियों को राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को याद दिलाते हैं। मौलिक कर्तव्यों में से कुछ ये है: संविधान का पालन करना, राष्ट्र की रक्षा करना, देश की एकता अखंडता को बनाए रखना अर्थात संप्रभुता को भी बनाए रखना इसमें शामिल है, जो कि मूल अधिकार में संप्रभुता। भारत के लोगों में समरसता और भाईचारा बढ़ाना, बंधुता को बढ़ावा देना, ये बाद में जोड़ा गया। बंधुता शब्द बाद में जोड़ा गया था। पर्यावरण की रक्षा करना, ये 7वां है। वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को बढ़ावा देना और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा को अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में है? धन विधेयक की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में? 96, 98, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 203। देखिए 198 में दिया गया है धन विधेयक की परिभाषा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 198 में राज्य विधानसभा में धन विधेयक से जुड़ी जानकारी दी गई है। किसी राज्य की विधानसभा में धन विधेयक को पेश करने से पहले राज्यपाल की सिफारिश जरूरी है। ठीक है, इसको पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, विधानसभा को प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रियाएं कौन से अनुच्छेद में? प्राक्कलन समितियों से संबंधित विधानमंडल अर्थात राज्य की प्रक्रियाएं। इसका सही आंसर है 203 अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन, कथन 1, विधान परिषद का गठन किसी राज्य की विधानसभा में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सकता है। विधानसभा में गठन किसी राज्य की विधानसभा में उपस्थित रहने वाले अर्थात जिस दिन विधानसभा का गठन किया जाना है उसमें उपस्थित जितने भी अवेलेबल है वहां पर उनके बहुमत से पारित किया जा सकता है। कथन 1 सही है। दूसरा कथन, संसद राज्यपाल की अनुशंसा पर संबंधित राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समापन कर सकता है। संसद का हस्तक्षेप किया जा सकता है। देखिए इसमें दोनों सही है। उसमें उपस्थित लोगों द्वारा बहुमत पारित करके पास किया जा सकता है और संसद राज्यपाल के अनुशंसा पर संबंधित राज्य जो जिससे भी विधान परिषद पारित की गई है उसका समापन और स्थापना दोनों कर सकता है। कथन 1 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत। देखिए इसमें दोनों सही है। यह अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद का गठन किया जा सकता है यदि राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधान सभा की कुल जनसंख्या सदस्य संख्या का बहुमत द्वारा जितने भी अवेलेबल हैं उनकी बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर सकता है। 2/3 बहुमत द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य की नगरपालिका, जिला बोर्डों और अन्य स्थानीय प्रतिनिधि सदस्यों द्वारा विधान परिषद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 1/2, 2/3, 3/4 या 1/4? देखिए जब विधान परिषद का गठन होता है तब ये राज्य की नगरपालिका जो कि स्थानीय तंत्रों में शामिल है वहां उनका भी रोल होना आवश्यक होता है। विधान परिषद में ये केंद्रीय प्रतिनिधित्व करता है विधान परिषद और विधान सभा राज्य का प्रतिनिधित्व करता है अर्थात राज्य के जो विधायक लोकल एरिया का होता है जो कि लोकल एरिया की समस्याओं को वहां विधानसभा में लेकर जाता है और सांसद जो बड़ा एरिया होता है जैसे कि 2 जिले या 3 जिले मिलाकर जनसंख्या के आधार पर सांसद जो कि विधान परिषद में लेकर जाता है मुद्दों को, लोकल मुद्दों को। इसी प्रकार एज इट इज सेम
तरह से लोकसभा और राज्यसभा काम करती है। लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद समतुल्य होती है। अगला क्वेश्चन, माध्यमिक विद्यालय तथा महाविद्यालय में 3 वर्षों से जो शिक्षारत अध्यापक हैं, उनके द्वारा निर्मित निर्वाचन मंडल विधान परिषद के कितने सदस्यों का निर्वाचन करते हैं? देखिए, विधान परिषद में जो महाविद्यालयों में जो 3 वर्षों से अधिक जो शिक्षारत अध्यापक हैं, उनका नाम निर्दिष्ट करना, जो कि केंद्र के अधीन होता है और राज्यपाल और राष्ट्रपति जिसके अधीन होते हैं महाविद्यालय, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी निर्वाचित की जा सकती है? इसका सही आंसर है 1/12, सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 निर्धारित की गई? वो कौन सा अनुच्छेद है? 165, 170, 175 या 180? देखिए, अनुच्छेद 170 में निर्धारित किया गया है कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के विधायकों को देय वेतन भत्ते एवं सुविधाओं में गृह किराया अर्थात घर का किराया 20,000 हर महीने दिया जाता है। ये कथन सही है। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 60,000 एवं टेलीफोन भत्ता 2,500 हर महीने शामिल है। कथन एक सही है, दोनों सही है, दोनों गलत? देखिए, इसमें पहला तो सही है, दूसरे में ये वेतन भत्ता, निर्वाचन भत्ता 60,000 न होकर 70,000 होता है। ये राज्य से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में किस किस को कितना कितना भत्ता दिया जाता है और किस किस प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। हालांकि इन पर क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है, परंतु कभी कभार बन भी जाता है, परंतु ये जानकारी होना आपको बहुत आवश्यक है। ये सामान्य जीवन में बहुत काम आती है। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों द्वारा मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सही है, पहला सही है, दूसरा गलत, दूसरा सही, पहला गलत, दोनों सही, दोनों गलत? देखिए, इसमें दोनों सही है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति ही जिम्मेदार होती है। जहां समितियां बनती है अर्थात मंत्रिमंडल बनता है विधानसभा के प्रति, वहां प्रश्नकाल पूछे जाते हैं अपने अपने विभागों के प्रति, तो वहां उन्हें जवाबदेही देनी होती है। इस वजह से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये भी सही है। विधान परिषद में सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी सही है। देखिए, मंत्रिपरिषद राज्य में भी उसी तरह से काम करती है जिस तरह से सेंट्रल में काम करती है अर्थात केंद्र में काम करती है। ये भारतीय जो केंद्रीय प्रणाली है मंत्रिपरिषद की, ये संविधान के अनुच्छेद 75 में ये केंद्र में है। केंद्र के जो अनुच्छेद है वो 75 खंड 3 के मुताबिक मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति जवाबदेही देना होता है। मंत्रिपरिषद से जुड़ी कुछ खास बातें देखते हैं। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है, सलाहकारी पद्धति अपनाती है, उनके कामों में मदद करती है अर्थात उनकी सलाह पर ही राष्ट्रपति निर्णय लेता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद काम करती है अर्थात उनकी जितनी भी समितियां होती है, जैसे लोक लेखाकारी और रेलवे डिपार्टमेंट से लेकर कोयला मंत्रालय, अनेक प्रकार की जो समितियां बनती है अर्थात जांच समितियां भी बनती है, विशेषाधिकार समितियां, उन सबका अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है। ये प्रधानमंत्री सिर्फ कार्यकारी जो समितियां होती है, जो काम करती है, उन्हीं के प्रति उत्तरदायी होता है अर्थात उन्हीं के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, न कि दुर्व्यवचार या फिर विशेषाधिकार या फिर जो ऑडिट कंट्रोल किया जाता है, इनमें प्रधानमंत्री का रोल नहीं होता है। इनमें लोकसभा द्वारा और चुनाव द्वारा जो समितियां चुनी जाती है उनके अध्यक्ष के द्वारा वोटिंग द्वारा ही की जाती है। मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देना प्रधानमंत्री का काम होता है।
मंत्रिपरिषद में मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार में होते हैं शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 2015 में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी कर दी गई? 2015 में न्यायाधीशों की संख्या राजस्थान में, देखिए इसका सही आंसर है 50, परंतु कार्यरत अभी 15 न्यायाधीश कार्यरत नहीं है, जो कि 2015 की बात बता रहे हैं। और 2000 अभी जो 24 चल रहा है, यहाँ पर 36 कार्यकारी अधिकारी चल रहे हैं। जोधपुर बेंच में 36 है। राजस्थान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या स्वीकृति 50 है, टोटल 50। हालांकि अक्टूबर 2023 में अभी तक 15 पद खाली थे। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय से जुड़ी कुछ अन्य बातें देखते हैं। राजस्थान में 36 न्यायालय क्षेत्र हैं, 36 न्यायालय क्षेत्र अर्थात 36 न्यायाधीश हैं। 1250 से अधिक अधीनस्थ अदालतें हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में जयपुर में हुई थी। इसका उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को राज प्रमुख, जो कि राज्यपाल पहले नहीं हुआ करते थे, राज प्रमुख का पद हटाकर फिर राज्यपाल कर दिया गया था। राज प्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह ने किया था।